अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु संत अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जान राग पे भरी जो भक्ति काय को न माये स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम्हारी से आज सब आज भर कर जोड़े बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। छंद बोलेंगे सभी को मिलकर। भेद विज्ञान चित्त भयो जिन चंदन केली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के रघुनंदन सत्य स्वरूप सदा जिन के प्रगट्यो अवदात मिथ्यात्व निकंदन शांत दशा तेन की पहचानी करे कर जोरी बनारसी बंधन करे कर जोरी बनारसी बंधन। सिर्फ बनारसी दास जी क्यों, हम सब भी नमस्कार करते हैं से सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि के चरणों में, जिन्होंने अपने जीवन में भेद विज्ञान प्रकट किया है। बात करते हैं पिछले 2000 वर्षों में यदि भेद विज्ञान की चर्चा कहीं से शुरू हुई है तो वो है आचार्य कुंद देव। यानी अध्यात्म का जो सबसे प्रमुख विषय है, अध्यात्म का एक ही काम है भेद विज्ञान कराना। अध्यात्म का काम क्या है? भेद विज्ञान कराना। और भेद विज्ञान के लिए यदि कोई आचार्य पूरे तरीके से समर्पित हैं तो वो कौन है? कुंद आचार्य देव। और अध्यात्म ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अध्यात्म मतलब क्या होता है? अपन सब आध्यात्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के शिष्य हैं। अध्यात्म मतलब क्या होता है? देखो, अध्यात्म 2 शब्दों से मिलके बना है, अधि प्लस आत्म। आपको दिखा सकता हूं तो आपको इजी हो जाएगा। कितने शब्द हैं अध्यात्म में? 2 शब्द हैं। क्या क्या है? पहला सबसे पहले क्या लिखा है? पढ़ोगे आगे आपके आगे हाँ, अधि प्लस आत्मा। और अधि मतलब होता है जानना और आत्म मतलब होता है आत्मा। तो आत्मा को जानना, इसका नाम है अध्यात्म। और देखो, जीव द्रव्य जीव तत्व, इन दोनों में भी अंतर है। मैं जीव को जानने की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मा को जानने की बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जीव द्रव्य और जीव तत्व, इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कौन बोलेगा? बालबोध वाला प्रश्न है। चलिए, हाँ, रेज हैंड करें, हाथ ऊपर करना है जो बता सकते हैं। चलिए पीछे से, हाँ बोलिए। क्या? जीव द्रव्य, आगे से कौन बोल रहा है? हाँ दीदी आप बोलिए। जीव द्रव्य में सब और जीव तत्व स्वयं में। बहुत अच्छा, आपका जवाब सही है, पर मैंने यह जवाब नहीं सोचा था। मैंने जो सोचा है मुझे वो जवाब चाहिए। गेम खेल रहे हैं अपन।
थोड़ा ऐसा कर सकते हैं, जो जीव द्रव्य है उसमें सब शामिल है, और जो जीव तत्व है वो शुद्ध जीव तत्व। ठीक है, अच्छा है, और मैंने ये भी नहीं सोचा था। जीव द्रव्य और जीव तत्व में अभी बेसिक जो फंडामेंटल अंतर है, डिफरेंस है, वो नहीं आया है, वो चाहिए। ये तो बोल दिया, जीव तत्व में हूं, जीव द्रव्य में सभी द्रव्य आ जाते हैं। पुरुष वर्ग में से कोई? नहीं नहीं, ये तो सब में द्रव्य गुण पर्याय सहित होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, जो भी तत्व है उसमें भी पर्याय द्रव्य गुण सब शामिल है। चलो यहाँ से कोई, मैं बोलता हूँ, अक्षय भैया बोलोगे? हाँ, चलिए ऐसे बोल दीजिएगा। हाँ, वस्तु का जैसे वस्तु को लेकर के चलते हैं, वैसे जीव तत्व का जो बिंदु बनाने का कायम रहता है, वो जीव तत्व में हम कंसीडर करते हैं। चलिए अब मैं बता रहा हूँ, याद कर लेना, कभी भी लाइफ टाइम के लिए भूलना नहीं है। राष्ट्रीय बहन, अब कभी भी अगले कोई विद्वान आए तो जवाब बिल्कुल सबसे पहले आना चाहिए, सबके मुंह से आना चाहिए। जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं, और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाता है उसे जीव तत्व कहते हैं। फिर से बोलता हूं, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो कॉमन जीव द्रव्य है, और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाता है, जैसे नितिन भाई आप में ज्ञान दर्शन है, पर उस ज्ञान दर्शन से मैं नहीं जान सकता हूं, वो मेरे कोई काम का नहीं है, तो जीव द्रव्य तो है पर वो मेरे लिए जीव तत्व नहीं है। मेरे लिए तो जो मेरा, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाता है उसका नाम होता है जीव तत्व। ऐसे जीव तत्व को जानना, आत्मा को जानना, इसका नाम होता है अध्यात्म। किसी प्रकार के क्रियाकांड का नाम अध्यात्म नहीं है। ये बात हमने यहाँ से देखी। आज अपन अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। भेद विज्ञान अपना चल रहा है, जिसकी उद्घोषणा आचार्य कुंद देव के पंच परमागमों का यदि कोई प्रतिपाद्य विषय है तो एक ही बात पर फोकस करते हैं। क्या कहाँ लेके आते हैं गाड़ी? आचार्य कुंद देव की आप सारे ग्रंथ पढ़िए, निष्कर्ष क्या निकलता है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान का अभ्यास करो, भेद विज्ञान का अभ्यास करो, और भेद विज्ञान के लिए ही पांचों परमागम समर्पित हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक प्रवचन किए। उन प्रवचनों का सार क्या है? अभी हम सोनगढ़ में थे गुरुदेव जयंती पर, तो निमिष भाई ने आगे लाइन बोली, यदि आपको वो वीडियो शायद मिली हो, कि जो जीव भेद, गुरुदेव के प्रवचन में आई थी और उन्होंने कोट की अगले दिन, कि जो जीव भेद विज्ञान का अभ्यास करता है उसके नरक और त्रियंश गति नहीं होती है। क्या बोला? जो जीव भेद विज्ञान का अभ्यास करता है उसके नरक और त्रियंश गति नहीं होती है। इसका मतलब मनुष्य देह भी नहीं होती है, ये तो मजबूरी है। अब उसके सीधी सिद्ध गति, पंचम गति सिद्धालय ही होता है। इसके लिए अपन चर्चा कर रहे हैं। भेद विज्ञान टाइटल थोड़ा सा आधुनिक हिसाब से दिया है, तनाव से मुक्ति का महामंत्र। सबके जीवन में स्ट्रेस है, तनाव है, टेंशन है, प्रॉब्लम्स है, तो इन सब का यदि कोई सॉल्यूशन है तो वो है सिर्फ और सिर्फ भेद विज्ञान। आधुनिक जीवन के बोझ से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्व को पहचानने की प्राचीन कला का नाम है भेद विज्ञान। क्या लिखा है? आज के इस जीवन में जो आज की भागदौड़ चल रही है, बहुत डिस्टर्बेंस चल रही है, इस सबसे मुक्त होकर आपका जो वास्तविक स्व है उसको पहचानने की जो प्राचीन कला है उसका नाम है भेद विज्ञान। यहाँ एक पिक्चर लगी हुई है, उसमें भी आप पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अब भेद विज्ञान की शुरुआत होती है। पहला ही पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़ रहे होंगे। क्या लिखा है?
सबसे पहला भेद विज्ञान किसमें करना है? दुख में और सुख में। कि जो दुख है, जहां जहां दुख है, जहां जहां क्रोध है, वहां वहां उपयोग नहीं, और जहां जहां उपयोग है वहां वहां क्रोध नहीं। कहां की गाथाएं हैं? संवर अधिकार की। तो क्रोध अर्थात दुख, कसाय अर्थात दुख। जो जीव को दुख दे उसका नाम ही तो कसाय है। तो सरल भाषा में लिखा, और पाप की डेफिनेशन भी आ गई कि दुखी होना पाप है और सुखी रहना धर्म है, और इसका जो प्रोसेस है वो पुण्य है। क्या 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 बोला? दुखी होना पाप है, फिर दुखी से निकल करके हमें अब सुखी होना है। जब दुख बहुत बढ़ गया ना जीवन में, तो अंदर से जिज्ञासा जगी कि अब संसार का दुख सहा नहीं जाता है, अब मुझे सुखी होना है। तो सुखी होने के लिए हम जो भी प्रयत्न कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब धर्म नहीं है, ये प्रोसेस है, और प्रोसेस है पुण्य। और जब हम अभी जो प्रोसेस समझ रहे हैं, इस प्रोसेस को जब जीने लगते हैं, अप्लाई करने लगते हैं, अर्थात जिस आत्मा की, जिस जीव की बात कर रहे हैं, उस जीव में हम डूब जाते हैं, उसमें रम जाते हैं, अपने आप को जीव मानने लगते हैं, अपने आप को जीव जानने लगते हैं, तो जीवन में धर्म की शुरुआत हो जाती है। 3 पॉइंट क्लियर हो गए क्या? पाप, पुण्य, धर्म। फिर से, पाप क्या है? आवाज नहीं आई सबकी, पीछे वाले भी बोल ही नहीं रहे, इनके मुंह से वो निकल ही नहीं पा रहा है। किसका नाम है पाप? देखो ये बहुत कठोर करके लिखा है मैंने, दुखी होना पाप है। मेरी जो पुस्तक है ना, उसमें सबसे पहले वो लिखी गई, सहज लिखी गई ये लाइन, और इसके रेफरेंस में भी आपको बताऊंगा। पहले तो ये बात समझ में आ रही कि दुखी होना पाप है। जब जब आप दुखी होते हैं, तब तब आप पाप कर रहे होते हैं। आपको ऐसा रियलाइज होता है क्या? रियलाइज होता है क्या कि जब जब मैं दुखी होता हूं, तब तब मैं पाप कर रहा होता हूं? पूछ रहा हूं मैं आपसे, जब जब आप दुखी होते हैं, तब तब आपको ऐसा रियलाइज होता है कि आप पाप कर रहे होते हैं? नहीं पंडित जी, हमने तो ये सुना है कि इसको दुखी करना, इसको दुखी करना, इसको दुखी करना, इसको दुखी करना, ये पाप है। अरे नहीं, जब ये जीव खुद दुखी होता है, तभी आसपास वाले को दुखी करने में निमित्त बनता है। यदि खुद दुखी नहीं है, तो दूसरे को दुखी करने में निमित्त बन ही नहीं सकता है। एग्जाम्पल देता हूं, भाई साहब का मूड खराब है और भाभी जी का मूड बहुत अच्छा है। ये दुखी है भाई साहब, बहुत ज्यादा भी कुछ बिजनेस के प्रॉब्लम से आ रहे हैं, और घर पे इन्होंने बहुत अच्छी डिश बनाई है, मूड बहुत अच्छा है। इनका मूड खराब होता है तो क्या हो जाता है? ये दुखी होते हैं तो ये इनके दुख में भी निमित्त बन जाते हैं, करते नहीं है, निमित्त बन जाते हैं। तो जब व्यक्ति खुद दुखी होता है, तभी दूसरे के दुखी होने में, दुखी करने में निमित्त बनता है। तो असली पाप कहां हुआ? खुद दुखी हुए, वहां से पाप की शुरुआत हो गई थी। यदि वहां शुरुआत नहीं होती तो ये दूसरे भी नहीं होते। इसे मैं कहता हूं, आज हमारे दिगंबर संत हैं, वीतरागी संत हैं, वो परम आनंद में हैं, तो अब उनके निमित्त से कोई दुखी होता है क्या? नहीं होता है। और नहीं होता है, इसके लिए उनके जीवन में कोई पाप नहीं होता है। और भजन की पंक्ति में बोलते हो कि आपको धन धन जैनी साधु जगत के तत्व ज्ञान विलासी, उसमें बहुत प्यारी पंक्ति आती है कि जिनके अशुभ उपयोग की सत्ता ही नष्ट हो गई है। याद है किसी को भजन? जिन अशुभोपयोग की सत्ता बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई है, ऐसे वीतरागी संतों के जीवन में कोई दुख नहीं होता है, कोई पाप नहीं होता है, कोई अशुभ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो परम आनंद में है। तो जो व्यक्ति आनंद में है,
वो उसके निमित्त से फिर पाप नहीं होते। तो पाप किसका नाम? किसका नाम पाप? आप करते हो पाप की नहीं करते हो? अब जब जब दुखी होए तो क्लिक होना चाहिए कि ये पाप कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पाप कर रहा हूं। अभी मैं पिछले दिन सिंगापुर गया था लेक्चर के लिए, तो वहां एक जेपी मॉर्गन कंपनी, बहुत बड़ी वर्ल्ड की कंपनी, उसके सीनियर मैनेजर थे, उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। तो वो तो उछल पड़े लाइन सुन के कि अभी तक हम पाप किसे समझ रहे थे और असली पाप क्या है। किसका नाम है पाप? दुखी होना, इसका नाम पाप है। अब एक शास्त्रों में कहां लिखा? पंडित जी शास्त्रों में कहां लिखा? तो बताता हूं, 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। सुना है ना? 4। पहला ध्यान कौन सा है? पहला, बस पहली की बात करते हैं। आर्त का मीनिंग क्या है? और जो आर्त ध्यान है वो कैसा है? पाप रूप, अशुभ उपयोग, अशुभ 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 ध्यान है ना। तो आर्त मतलब जब जब आप दुखी होते हैं, या ऐसा बोलो किसी को दुखी कर रहे होते हैं, और ये नियम है कि जब आप खुद दुखी होते हैं तभी आप दूसरे के दुख में निमित्त बनते हैं। ये भी नियम है कि जो जैसा है वो उसको वैसा खींचता है। यदि आप दुखी हैं तो आपको दुखी लोग मिलेंगे, दूसरों को दुखी करेंगे। आप यदि सुखी हैं तो आपको भी सुखी अच्छे लोग मिलेंगे, आपके निमित्त से भी अच्छे मिलेंगे। ऐसा एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा कर्मों का खेल ऑटोमेटिक बनता है। इतनी बात समझ में आई? तो दुखी होना, तो आर्त मतलब क्या होता है? दुखी होना। तो जब जब हम दुखी हो रहे होते हैं तब तब हम पाप कर रहे होते हैं। तो क्या करें पंडित जी? फिर कुछ जाने नहीं, ये जानने में आ जाता है, वो ये जानने में आ जाता है, ये जानने में आ जाता है, तो 24 घंटे पाप होगा, 24 घंटे बंद होगा। तो अब नया प्रिंसिपल समझो कि जानने से बंद नहीं होता है। यदि हमने बुरे से बुरी चीज भी जान ली, भी देखो बहनों में खासकर है, पंडित जी कुछ गलत जानने में आ गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। डोली जी क्या हुआ? कुछ गलत जान लिया। अरे गलत जानने से पाप नहीं होता है। यदि गलत जानने से पाप मानोगे तो सबसे ज्यादा पाप अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को होगा। क्यों? वो तो लोकालोक जान रहे, हर गंदी चीज जान रहे, हर बुरी चीज जान रहे। तो जानना स्वभाव है, जानना हमारी खूबसूरती है, जानना हमारी आइडेंटिटी है। यदि जानने को ही आप बंद का कारण सिद्ध कर दोगे तो फिर आप जैन नहीं रहे, आप बौद्ध हो गए। क्योंकि बौद्धों में ऐसा माना जाता है कि ये ज्ञान है इसलिए मुक्ति नहीं हो रही, जब एक ज्ञान का नाश होगा तब मुक्ति होगी। तो ज्ञान बंद का कारण नहीं है। तो आपने गंदी से गंदी चीज, बुरी से बुरी चीज भी जान ली तो इससे आपका बंध नहीं हुआ। कर्मों का बंध कब होता है? इसके लिए प्रिंसिपल ज्ञान प्लस मोह राग द्वेष बराबर कर्म दुख संसार। अब इस पे भी दिखा लूंगा, पहले तो याद हो गया क्या भाई साहब? ज्ञान प्लस मोह राग द्वेष बराबर दुख संसार कर्म बंधन परिभ्रमण। क्या है थोड़ा समझाता हूं कि हमारा स्वभाव तो है जानना 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 जानना। गुरुदेव का एक प्रवचन नहीं इसमें जानना 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 नहीं आया, मतलब वो क्योंकि हमारी आइडेंटिटी ही वो है। आप समय सार का पढ़ो, सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार पूरा ज्ञान के लिए समर्पित है, उसके बाद पूरा परिशिष्ट ज्ञान के लिए समर्पित है, पूरा प्रवचन सार ज्ञान के लिए समर्पित है। तो कह रहे हैं कि जानना मेरा स्वभाव है और उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। कभी कोशिश भी नहीं करना कि मैं इनको जान लेता हूं ना, ये मेरे जानने में आ जाता है तो दुख होता है, तो पाप होता है। कहा नहीं, जानने से तकलीफ नहीं है। कहा किससे तकलीफ है? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ये सिद्ध करने में लगे हैं कि जानने से दुख होता है। वो उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। क्या एग्जाम्पल देते हैं? कि मैं 21 तारीख को सोनगढ़ से ट्रेन में बैठा था,
और मेरे जेब में पर्स था, और अब आजकल सब ऑनलाइन पेमेंट होते हैं तो पर्स का मुझे ध्यान नहीं रहा, तो वहीं सोनगढ़ स्टेशन पर मेरा पर्स गिर गया है, चोरी हो गया। और जरूरत पड़ती नहीं है, सब मोबाइल से काम होता है आजकल, बैंक से काम होते हैं, ऑफिस से काम होते हैं, तो ऑफिस को बोल देते हैं जो पेमेंट वगैरह होते हैं, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी। पर अभी टिकट करनी थी अब वापस जाने की, तो नितिन भाई ने मेरे से कहा पंडित जी आपका आधार कार्ड चाहिए। तो आधार कार्ड तो पर्स में था, तो मैंने पर्स देखा, तो जैसे ही पर्स खोजा तो पता चला कि पर्स तो कहीं गायब है, चोरी हो गया। तो अब मेरा प्रश्न है, वो दूसरे घरों वाले जो कहते हैं, दूसरे लोग कहते हैं कि देखो जानने से दुख हुआ ना, जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा पर्स चोरी हो गया मुझे दुख शुरू हो गया। अभी पर्स तो चोरी कब हुआ था? 21 तारीख को, तो कहते आज हो गई 24 तारीख, पिछले 3 दिनों में कोई दुख नहीं हुआ। पर जैसे ही आपको आज पता चला, क्या पता चला? पर्स चोरी हो गया। तो जैसे ये ज्ञान हुआ चोरी का, तो आपके जीवन में दुख शुरू हुआ। तो दुख किससे होता है? जानने से होता है। एक आध एग्जांपल और दे देता हूं कि आपके परिवार में किसी की डेथ हो गई, बहुत दूर है, बहुत प्रिय आपके, पर आपको पता नहीं चला। 3 दिन हो गए, 21 तारीख को डेथ हो गई थी, 24 तारीख हो गई, 3 दिन हो गए, आपको पता नहीं था। बढ़िया मस्त भक्ति कर रहे, पूजन कर रहे, अपना सब पूरा बिजनेस चल रहा है। आज जैसे ही पता चला कि डेथ हो गई, तो अब आपके चेहरे लटक गए, तो आपके चेहरे मुरझा गए। तो ये दुख क्यों हुआ? जानने से? अरे भाई यदि मरने से दुख होता तो मरने की खबर तो आप डेली सुनते हो, हजारों लोगों की सुनते हो, अखबारों में पढ़ते हो, पर कहां दुख होता है? दुख किससे होता है? जब उसमें आपको जानने के साथ मोह, राग, द्वेष, मतलब यह मोह मतलब मेरा है, अपना है, अपनत्व, और राग द्वेष, ये अच्छा था, ये बुरा है, ये जैसे ही होता है तो क्या शुरू हो जाता है? दुख शुरू होता है, कर्म बंधन शुरू होते हैं, संसार शुरू होता है। और जैसे ही नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है वेद विज्ञान का? ज्ञान माइनस मोह राग द्वेष। क्योंकि ज्ञान को रोक नहीं सकते, ज्ञान तो स्वभाव है, चीजें जानने में आएंगी, पर जानने के बाद आप जब उसमें मोह राग द्वेष नहीं करते हैं, इसके लिए हमारे मुनिराजों को क्या बोला जाता है? कैसे होते हैं मुनिराज? निष्प्रही। निष्प्रही मतलब जानते सबको है, जाते सब जगह हैं, किसी से भी संबंध स्थापित नहीं करते हैं। इसलिए वो शास्त्रों में लिखा है कि छोटे गांव में 3 दिन, बड़े गांव में 5 दिन, और बड़े शहर में इतने दिन, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? ज्यादा रहोगे तो मोह बढ़ने की संभावनाएं हैं। समझ में आया? तो जानने से तकलीफ नहीं है, जानना तो हमारा स्वभाव है, पर उस जानने के साथ जब मोह राग द्वेष जुड़ता है तो दुख का कारण क्या है? जानना दुख का कारण नहीं है, जानना तो हमारी खूबसूरती है, जानना हमारा नेचर है। तो अब दुख क्यों होता है उसके लिए अगली बात देखिएगा। जो क्षणिक है उससे स्थायी मान लेना, दिख रहा है स्लाइड पर। अब भेद विज्ञान का जो पहला स्टेप है वो शुरू हो रहा है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो 2 भागों में है, एक है टेम्परेरी, एक है परमानेंट। क्या बोला परम भाई? दुनिया में आपको अपनी आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है वो 2 फॉर्मेट में है। एक फॉर्मेट है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट, जिससे अपन हिंदी में बोल सकते हैं एक होता है क्षणिक, एक होता है स्थायी। ये समझते हैं ना क्षणिक स्थायी? तो है तो सब सही, हमें किसी को ना क्षणिक करना है ना किसी को परमानेंट करना है। जो परमानेंट है वो परमानेंट ही है, जो क्षणिक है वो क्षणिक ही है। पर हमारे जीवन में दुख कहाँ शुरू होता है? तो उसके लिए बताया कि जो टेम्परेरी है
हम उसे परमानेंट बनाना चाहते हैं, यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। दुख का कारण क्या है राष्ट्रीय बहन? जो है टेम्परेरी, नेचर से टेम्परेरी है, और हम उसे कैसा बनाना चाहते हैं? परमानेंट। जैसे ये शरीर है, कैसा है? कैसा है? कैसा है? टेम्परेरी। और सुबह से शाम तक क्या मेहनत चल रही है? डाइट, योगा, बादाम, वो मतलब जो कुछ भी दुनिया में मिलता हो सब ले आओ, ये ज्यों का त्यों वो 20-22 साल वाला बना रहे हैं। आज महिलाएं 50 की हो गई, उसके बाद भी वो उस प्रयत्न में है। तो क्या संभव है? आप उसे परमानेंट कर सकते हो क्या? किसी एक अवस्था को रोक सकते हो क्या? किसी एक अवस्था को परमानेंट बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो। तो जो दुनिया की अब कौन कौन सी दो चीजें हैं जो आपको आंखों से दिखता है, उसे बोलते हैं पर्याय, सिचुएशन। तो कोई भी वस्तु दो रूप में होती है, एक अंदर में मूल वस्तु, मूल द्रव्य, और जो बाहर आपको आंखों से दिखता है वो उसकी पर्याय, सिचुएशन, वर्तमान अवस्था। तो उस वर्तमान अवस्था जो है उसकी, वो कैसी है? टेम्परेरी है, बदल रही है, और एक साथ नहीं बदल रही है, हर समय बदल रही है। आपको तो बाद में दिखती है। जैसे मैं एक कुर्ता पहने हूं, तो एक कुर्ता एक दिन में फट जाता है कि हर क्षण फट रहा है? एक गंदा कब हो रहा है? हर क्षण गंदा हो रहा है, हर क्षण नष्ट हो रहा है। ये तो हमारी कमजोरी है कि हमें बाद में पता चलता है कि नष्ट हो गया। नहीं, तो ऐसे ही दुनिया की जो भी सिचुएशन है, जो भी पर्याय हैं, वो कैसी हैं? क्षणिक हैं, क्षण भंगुर हैं, अनित्य हैं, असरण हैं, टेम्परेरी हैं। पर हम क्या कर रहे हैं सुबह से शाम तक? पंडित जी कोई बढ़िया शेयर बता दो ना, बढ़िया कोई म्यूचुअल फंड बता दो ना, ऐसा कि हमारा फंड बिल्कुल परमानेंट हो जाए, जितना डालें वो बिल्कुल इंटरेस्ट बढ़िया मिले, बाहर नहीं निकले, परमानेंट हो जाए। कोई है व्यवस्था? डॉक्टर के पास जाके कुछ ऐसा बता दो कि शरीर परमानेंट हो जाए। कोई क्या समाज में ऐसा क्या करें कि नाम परमानेंट हो जाए? अरे आप जो टेम्परेरी हो उसको परमानेंट बनाना चाह रहे हो, यही दुख की सबसे बड़ा कारण है। जब हम अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाते हैं तो वह शून्यपन ही दुख है। देखो ये दुख, वहां भी दुख का कारण क्या कि भाई आप थे परमानेंट और आप अपने आप को क्या मान रहे हो? क्या मान रहे हो? टेम्परेरी मान रहे हो। तो इसमें आपने क्या गलती की कि आपने अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दी। पॉइंट समझ में आ रहा है? दुख इस बात का नहीं है कि आपने क्या माना, दुख इस बात का है कि आप जो थे आपने उसको भुला दिया, आपने अपनी चीज को भुला दिया। दुख इस बात का है। समझ में आ रहा है नितिन भाई क्या कह रहे हैं? कि जैसे ही हम टेम्परेरी, जैसे एग्जांपल ले लो, शरीर है, शरीर को मैंने अपना माना, तो जैसे, क्योंकि इस श्रद्धा का काम है समर्पण होना। श्रद्धा का नेचर क्या है? समर्पण। मतलब वो दो को अपना नहीं मानती है, वो तो जिसको अपना मानेगी उसमें ही अपना 100% समर्पण कर देती है। तो इस श्रद्धा ने ये माना, श्रद्धान ने, दर्शन ने, श्रद्धान ने कि जो शरीर दिख रहा है ये ही मैं हूं। तो अब यहां गलती क्या हो गई? गलती क्या हो गई? शरीर को अपना मानना ये गलती नहीं है, ये भी गलती नहीं है, ये तो समझाने की भाषा है। असली गलती ये है कि आप जो थे आपने अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दी ना। जैसे नकली चोर को चोर मान लिया, तो उसमें तकलीफ क्या है? हो गया ना, कोई व्यक्ति मिल गया, जेल के लिए काम मिल गया, जेलरों को काम मिल गया। अरे काम हम छोड़ो, इसके चक्कर में जो असली चोर था वो तो नहीं मिला ना, उसकी तो खोज बंद हो गई ना। असली चोर को जो खोजना था, एक बार हम नकली चोर को चोर नहीं मानते तो फाइल खुली थी,
अभी सब इस पे काम कर रहे थे कि मुझे असली चोर खोजना है, असली चोर खोजना है, असली चोर खोजना है। पर जैसे ही हमने मान लिया कि नकली चोर ही चोर है, तो उस दिन से फाइल क्लोज। ऐसे ही जिस दिन से हमने शरीर को अपना मान लिया, तो उस दिन से क्या हुआ? मैंने अपने अस्तित्व को शून्य कर दिया, जीरो कर दिया। अपनी आइडेंटिटी मानी नहीं, अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। तो दुख वह है, दुख कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि स्वयं को भूलने की अवस्था है। कितनी प्यारी लाइन लिखी। क्या लिखा है? पढ़िए, मिलके बोलिए। दुख है कहाँ? पूछ रहा हूं मैं आपसे। जब आप सुबह शाम बोलते हो जीवन में बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है, तो मेरा प्रश्न है कि दुख है कहाँ? बोलो दीदी। आप? हाँ, कहाँ है दुख? अज्ञानता मतलब क्या? तो अज्ञानता ये हो गया टेक्निकल वर्ड शास्त्रों का। प्रैक्टिकल बोलो, अज्ञानता मतलब आप क्या समझते हो? ये लिखा ना, स्वयं को भूलना, यही अज्ञान है। अज्ञान नाम की भी कोई अलग से दुनिया नहीं है कि इसका नाम अज्ञान, इसका नाम अज्ञान, इसका नाम अज्ञान, नहीं। 69-70 नंबर गाथा पढ़ो समय सार की। क्या लिखा है? जावण वेदी विशेषम तरंतु आदा सवाण दौड़ंपी अण्णाणी तावदु कोहादिसु बट्ठंतस्स। क्या क्या कह रहे हैं आचार्य देव? जब तक यह जीव आत्मा और आश्रवों के बीच अंतर नहीं जानता है, तब तक अज्ञानी है। जब तक यह जीव आत्मा और कर्मों के बीच अंतर नहीं जानता है, तब तक अज्ञानी है। जब यह जीव आत्मा और आश्रमों के बीच, कर्मों के बीच, शरीर के बीच, नो कर्म के बीच, द्रव्य कर्म के बीच, भाव कर्म के बीच अंतर जान लेता है, तो ये ज्ञानी हो जाता है। तो ज्ञानी 19 नंबर का था, 69-70 नंबर का था, 72-73 नंबर का था, 71 नंबर का था पढ़ना। वहां ज्ञानी अज्ञानी की डेफिनेशन ये नहीं लिखी है कि जिसे इतनी सारी गाथाएं याद है वो ज्ञानी, और जिसे इतनी सारी गाथाएं याद नहीं है वो अज्ञानी। ये फॉर्मेट नहीं है, सिंपल सा फॉर्मेट है कि जो आत्मा और आश्रमों के बीच का जो अंतर है उसको जानता है वो ज्ञानी है, और जो आत्मा और आश्रमों के बीच के अंतर को नहीं जानता है वो अज्ञानी है। बस बेसिक सी बात है। ज्ञानी हो कि अज्ञानी? बताओ भाई, भाई साहब, ज्ञानी है कि अज्ञानी? बोलो, हिम्मत करके बोलो। हाँ, ज्ञानी है। यदि अंतर जानते हो ना कि क्या सब लोग ज्ञानी है, लेकिन उनका लक्ष्य बहुत बढ़िया ज्ञान, क्योंकि आत्मा और आश्रव अलग अलग ही है। बस अलग अलग हमें जानना है, मानना है, स्वीकार करना है, और उससे इफेक्टेड नहीं होना है। जब आप ये बात कर रहे हो कि आत्मा और कर्म अलग अलग है, तो फिर कर्म का कोई उदय आता है तो दुखी क्यों हो जाते हो? क्योंकि कर्म का उदय कहाँ आता है? कर्म का उदय जहां आता है वहां मैं नहीं, और जहां मैं हूं वहां कर्म का उदय आता ही नहीं। आचार्य देव तो लिखते हैं प्रदेश भेद है। समझ में आया? जहां पूछ रहा हूं कर्म का उदय कहां आता है? शरीर पर, संयोगों पर। और ये मैं हूं ही नहीं। मैं तो कौन हूं? मैं तो इन सबको वो जानने वाला हूं, इन सबको देखने वाला हूं। मैं तो जानना और देखने वाला हूं। मैं कर्म का उदय जहां आता है, ना मैं कर्म हूं, ना कर्म का उदय जिस पर आता है, ना मैं वह हूं। तो इतनी बात जब हम समझते हैं, अब देखो सुख क्या है, यही लिखा है, अस्थिर परिस्थितियों के बीच अपने शाश्वत मैं को पहचान लेना। सुख क्या है? पढ़ो एक बार, आप लोग पढ़ो। अस्थिर परिस्थितियां मतलब ये जो भी अवस्थाएं बन रही हैं, टेम्परेरी अवस्थाएं,
लंबी अवस्थाएं, बड़ी अवस्थाएं, ये जो कुछ भी बन रहा है, इन सब के बीच आपको बिल्कुल क्लियर कट इमेज रहनी चाहिए कि ये मैं नहीं हूं। समझ में आया? जो भी स्थिति परिस्थितियां बन रही हैं, वो स्थिति परिस्थिति मैं नहीं हूं। मैं तो उससे भिन्न जो शाश्वत है वह मैं हूं। जैसे कोई अधिकारी होते हैं ना, आईएएस वगैरह, इनको बहुत क्लियर कट रहता है, 1 साल से ज्यादा कहीं ठहरने ने मिलते ही नहीं है, ये अपने पूरे जीवन में पूरा देश घूम लेते हैं, तो ये घबराते नहीं है। जैसे अभी आपको कहे ना कि आज यहाँ रहना है, कल नितिन भाई वहां जाना है, परसों वहां रहना है, पूरा सामान उठा के घबरा जाएंगे अपन, पर उन्हें उसकी क्या हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है। पर एक लाइन मोक्ष मार्ग प्रकाशक की आती है कि दुख का एक ही कारण है, ये जीव प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। क्या शब्द का प्रयोग किया? प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाना ही इसके दुख का कारण है। तो जो भी अवस्था मिली, जैसे मैं अभी अपनी बात करता हूं, मैं स्पीकर हूं, मैं पंडित हूं, मैं विद्वान हूं, तो ये विद्वान मैं हूं कि एक अवस्था है? अवस्था है, पर ये मेरा ईगो है, ये मेरा अहंकार है कि मैं इसमें तन्मय हो जाऊं। कि आप स्त्री हो, तो स्त्री अवस्था है या आप हो? अवस्था। यदि आप अपने आप को स्त्री मान लोगे तो फिर आप अपने कभी उस शाश्वत स्वभाव को नहीं पहचान पाओगे। और मजे की बात, यदि स्त्री बन के भी अपने आप को स्त्री ही मानते रहोगे तो कभी स्त्री पर्याय का क्षय नहीं होगा। और इस स्त्री पर्याय में आके भी ये जो पर्याय है ये स्त्री की हो सकती है, पर मैं स्त्री नहीं हूं। त्रिकाल स्त्री हो सकता नहीं और स्त्री मेरे में आ सकती नहीं। तो अस्थिर परिस्थितियों के बीच अपने शाश्वत मैं को पहचान लेना। ये जो परिस्थितियां आ रही जा रही, पटेल जी बोलते थे ना, राजनीति में लोग आएंगे जाएंगे पर देश रहना चाहिए। ये पार्टी आएगी, वो पार्टी आएंगी, ये सब आएंगी जाएंगी, पर देश रहना चाहिए। ऐसे ये बाहर की स्थिति परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, क्योंकि पर्याय का काम ही आना और जाना। पर्याय होती क्षण भंगुर है, आएगी जाएगी। वो 47 शक्तियों में 5 शक्ति पड़ी होंगी ना, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, ये सब काम कर रही है ना, उसकी भी चिंता नहीं करनी है पर्याय को चलाने की। और गुरुदेव इसमें बहुत अच्छी बात कहते थे कि ये 6 शक्तियां है ना, 46 शक्तियों में से कहा तो जाता है आत्मा की 47 शक्तियां, पर ये 6 शक्तियां सिर्फ आत्मा में नहीं 6 द्रव्यों में पाई जाती हैं। समझ में आया? सभी में, तो सभी की पर्यायों का प्रोसेस हो रहा है। तो अस्थिर परिस्थितियों के बीच अपने शाश्वत मैं को पहचान लेना। क्या पहचान लेना? पढ़ो। सुख ये कह रहे हैं सुख बाहर से नहीं आता है। क्या बात कर रहे हो पंडित जी, कल गुलाब जामुन बने थे तो उस गुलाब जामुन में से ही तो सुख आ रहा था। अच्छा भैया, गुलाब जामुन में से ही सुख आ रहा है ना? नितिन भाई, कहां से आ रहा है? कहां से आता है सुख? इसलिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। और ये चीजें बार बार अभ्यास में आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? समय हो रहा है, पर एक कहानी, एक स्टोरी सुनाना बहुत जरूरी समझ रहा हूं मैं, इसके लिए सुनाता हूं आपको, बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगा, फिर ये बात आज की ये स्लाइड पूरी करेंगे अपन। बहुत पुरानी घटना है। एक छोटा सा बच्चा था जो बहुत जल्दी अनाथ हो गया था। उसके माता पिता कोई नहीं थे, वो अपनी नानी के पास रहता था। 8 साल का बच्चा था। स्टोरी बहुत रियल है, बहुत पुरानी है। तो वो बच्चा बहुत अपने काम में मस्त रहता था, अपने शांति से जीवन जीता था। एक दिन उसके सारे दोस्तों ने मिलके कहा कि भाई अपने गांव के पास बहुत बड़ा मेला लग रहा है, चलना, तू भी चल, हम लोग सब जा रहे हैं, तू भी चल। तो मेला जाए पर स्थिति ठीक नहीं थी, तो उसने कैसे कहे,
नानी से कह दिया कि नानी सब बच्चे मेला देखने जा रहे हैं, मेरा भी मेले देखने जाने का मन है। तो उसके पास 5 पैसे, कितने? 5 पैसे उस नानी के पास थे। तो उसने दे दिए कि बेटा सब लोग जा रहे हैं तो कुछ तू भी खा पी आना। वो हाथ में पैसे दबाए, सारे बच्चों के साथ मेला देखने गया। सारे बच्चे, कोई कुछ खा रहा है, देख रहा है, गेम खेल रहा है, खिलौने खरीद रहे हैं, पर वो बच्चा अपने पैसे बिल्कुल हाथ में दबाए रखा। और जब उसने मेले में एंट्री की थी ना, तो आपने भी देखा होगा कि कुछ लोहे की दुकानें होती हैं जहाँ कुछ लोहे के सामान मिलते हैं, तवा मिलते हैं, चिमटा मिलता है, ऐसा बहुत सारे सामान वहां पर रखे हुए थे। तो वो दुकान उसने देख ली थी। पूरे मेले में गया परम भाई, सब बच्चे सब कुछ खरीद रहे थे, खेल रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, पर उसने कुछ भी नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं लिया। वो अपने 5 पैसे हाथ में दबाए रहा। और जब वापस मेले से बाहर निकल रहा था तो उसी दुकान पर आ गया जो लोहे की दुकान थी, और वहां से उसने दुकान पर गया और बोला भैया ये चिमटा कितने का है? तो वो चिमटा खरीद के लाया। और जब नानी ने पूछा बेटा क्या मेले से क्या लाया, कौन सा खिलौना लाया, तो उसने वो चिमटा नानी के हाथ में पकड़ा दिया। नानी बोली पागल है क्या? बोले नहीं नानी, जब आप डेली रोटी बनाते हो ना, आपके जो हाथ चलते हैं ये मेरे से देखे नहीं जाते हैं। समझ में आया? देखे नहीं जाते हैं। और मेरे पास सिर्फ 5 पैसे थे, और जब मैं मेले में एंट्री कर रहा था तो मैंने बोर्ड पर पढ़ लिया था कि जो चिमटा है वो 5 पैसे का है। यदि मैं 5 पैसे में से 1 पैसा भी कहीं दूसरी जगह खर्च कर देता तो चिमटा में नहीं ले आ पाता। तो कहने का तात्पर्य इतना सा है कि हमारे पास समय शक्ति बहुत कम है। समय भी अब बहुत कम है, मतलब जितने ही लोग बैठ रहा हूँ देख रहा हूँ ना, सब अब 40-50 प्लस वाले हैं। 10-20 साल का सिलेक्टेड जीवन बचा है, उसमें से भी आधा टाइम सोने खाने में निकल जाने वाला है। तो अपना काम के लिए 2-5 साल हैं। तो मुद्दे की चीज पकड़ के, गुरुदेव का इसमें बहुत अच्छा आता है। लास्ट में गुरुदेव से कोई पहले पूरे जीवन भर नहीं पढ़ा है, इतनी चर्चा की, इतनी चर्चा की, इतनी चर्चा की, और अंत में कोई विवक्षा पूछने की आए कि ये नए कैसा, ये नए कैसा। तो गुरुदेव बोले नहीं, यदि तुम्हें समय सार की बात करनी हो, आत्मा की बात करनी हो, वेद विज्ञान की चर्चा करनी हो तो तैयार है। अब ये नए विवक्षा दूसरे लोगों से समझो, दूसरे लोगों से पढ़ो। हम तो अभी प्योर आत्मा पर पूरे तरीके से फोकस्ड हैं और उस पर ही हमें काम करना है। तो सुख बाहरी संयोगों से नहीं आता। कहाँ थे अपन? गुलाब जामुन पर थे। इसके लिए एग्जाम्पल आता है। क्या एग्जाम्पल आता है? कि कुत्ता हड्डी चबाता है, तो हड्डी में सुख है ना, हड्डी में मजा है ना। मजा कहां से आता है? जब वो हड्डी चबाता है तो उसके जबड़े टूटते हैं, उसमें से रक्त निकलता है, खून निकलता है, उस खून का मजा उसको आता है, और समझता क्या है? हड्डी में से। ऐसे ही हम अपनी इन 5 इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से जो विषय हैं उन विषयों को एक्सेप्ट करते हैं, उन विषयों को ग्रहण करते हैं। तो उस समय आनंद किस में से आ रहा है? क्या उन विषयों में आनंद है? पूछ रहा हूं मैं, पहले और इजी करता हूं। जो आनंद नाम की क्वालिटी है वो किस में है? गुण होते ना, अपन ने 6 द्रव्यों में द्रव्य पढ़े, गुण पढ़े। तो मेरा प्रश्न है, जैसे उद्गल के गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण, ऐसे ही आनंद नाम का एक गुण है, सुख नाम का गुण है। तो वो सुख नाम का गुण किस में है? किस में है? किस में? मेरे में, जीव में। तो अब जो वस्तु दिख रही है आपको, वो जीव है कि अजीव? अजीव। तो उस अजीव में सुख है कि नहीं? सुख नाम का गुण है कि नहीं है? उसमें नहीं है। अब जो 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों में सुख नाम का गुण है कि नहीं है? इंद्रियों में भी नहीं, क्योंकि इंद्रियां भी जड़ है, इंद्रियां भी अचेतन है। तो फिर किस में है आनंद नाम का गुण? मेरे में।
आत्मा में, तो उस समय जो आनंद आ रहा है वो मुझे गुलाब जामुन का आ रहा है कि इंद्रियों का आ रहा है कि मेरा आनंद आ रहा है? और मानते किसका है? इसका नाम ही है भेद विज्ञान करना। जब तक आपको आनंद आ रहा है अपने से और मान रहे हैं गुलाब जामुन से, इसका नाम है भेद विज्ञान का अभाव, कि भी आपको सही भेद विज्ञान नहीं है। जैसे मैं पूछ रहा हूं कि आप दुकान पे बैठे हो, अब मुझे नाम पता नहीं, तकलीफ तो ये है, मुझे अब सिखा दो 2-4 नाम, परम का ही नाम याद है और इसकी दुकान का नाम है। एक गोल्ड माइन पर बैठा है अपनी शॉप पर और इसके 2-3 मुनीम रखे हुए हैं। तो वो मुनीम पैसे गिन रहे हैं, वही पैसे ले रहे हैं, वही सामान दे रहे हैं। तो मालिक कौन है? सारे पैसे किसके हैं? ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ शांति से बैठ के प्रवचन सुन रहा है। पैसे वो ले रहे, पैसे वो गिन रहे, सामान वो दे रहे, चाबी उसके हाथ में है, और पैसा किसको आ रहा है? शाम को पूरा किसके खाते में क्रेडिट होता जा रहा है सीधा? ये क्या चल रहा है? ये चल क्या रहा है? तो आनंद कहां से आ रहा है? उस रसगुल्ले से, उस इंद्री से, ये जो करते हुए दिख रहे हैं, पर इनमें आनंद नाम की क्वालिटी है ही नहीं है। इनके पास ऑनरशिप नहीं है। जिसके पास ऑनरशिप होती है उसको आनंद आता है। तो सुख कहीं बाहर में नहीं है, पदार्थों में नहीं है, वस्तुओं में नहीं है, इंद्रियों में नहीं है। उस समय जो आनंद आ रहा है, गुलाब जामुन खाते हुए भी किसका आनंद आ रहा है? किसका आनंद आ रहा है? स्वयं का। तो महिमा किसकी आनी चाहिए? इसके लिए जो मुनिराज भोजन करते हैं ना, आहार लेते हैं, या ज्ञानी जी, वो तृप्त मतलब अपने में रहते हैं। उस समय उन्हें फील होता है ये इन पदार्थों में कोई रस नहीं है, ये अंदर का रस है, इसलिए रसीले लग रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं अभी इसमें से आत्मा निकल जाए, ये बॉडी है ना, अब इसको खिलाओ बढ़िया बढ़िया, आएगा रस? क्योंकि रस लेने वाला तो चला गया। तो सुख बाहरी संयोगों से नहीं आता है, आत्मा का मूल स्वाभाविक चेतना और आनंद है। यह हमारी प्राकृतिक अवस्था है। समय हो गया, बस नीचे की लाइन पढ़ लीजिएगा। चलिए, इसके आधार से बस आप लोगों से मुझे 1-2 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाहिए। प्रैक्टिकल जो लिखा ना नीचे, कमी या परिस्थिति में दुख नहीं है, उसी समय अपनी आइडेंटिटी को शून्य कर देना, अपने अस्तित्व को मिटा देना, उसका नाम दुख है। तो इसके लिए कोई लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों के जीवन से चाहिए मुझे, फिर मैं आपको मैं दूं, दे सकते हैं, क्योंकि अब फंडा पूरा समझ में आ गया। पहले लाइन समझ में आएगी एक बार। अपनी आइडेंटिटी समझ रहे ना, अपने अस्तित्व को खत्म कर देना, इसका नाम दुख है। जैसे मैं कहता हूं, अभी आपको कोई फूफा जी या फुआ जी बोलते हैं, फूफा जी समझते हो ना, फूफा जी बुआ जी, तो शादी बहुत अच्छी चल रही है, सब शादी में बहुत अच्छा हो रहा है, बस फूफा जी को याद नहीं किया गया, बुआ जी को याद नहीं किया गया, तो उनकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं किया गया, बाकी शादी बहुत बढ़िया हो रही है। अब क्या हो जाता है? फूफा जी को क्या हो जाता है? बुआ जी को दुख। क्या हो जाता है? दुख किस बात का दुख है? कि इनने मेरी आइडेंटिटी स्वीकार नहीं की, मेरे से जो काम होने थे वो इनने नहीं कराए। तो वही तो है, और तो सब कुछ बढ़िया चल ही रहा है। तो जो बढ़िया चल रहा है उसका दुख नहीं है। दुख किस बात का है? कि मेरी आइडेंटिटी इनने जीरो कर दी, मेरी आइडेंटिटी भुला दी। उस आइडेंटिटी भूलने भुलाने का नाम ही दुख है। अब आप एग्जांपल दो जल्दी से, तब समझ में आएगा कि आपको समझ में आया। क्योंकि अपने यहाँ तालियां आलियां तो बजती नहीं है। तब वो बात बहुत अच्छी लगी हो, समझ में आ गई हो, तो आप तालियां बजा दें, तो वैसे हमें पता चल जाएगी समझ में आया। अब यही तरीका है कि हम आपसे कोई एग्जाम्पल पूछ लें कि ये बात देखो, ये मूल बात है।
यदि ये समझ में आ गया तो समझो आपका काम हो गया। अब दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी परेशान नहीं कर सकती है। ए लाइन का जल्दी से कौन एग्जांपल देगा? धन की कमी दुख नहीं है, पर धन की कमी में अपने को गलत मान लो, ये आइडेंटिटी को शून्य करते जाने का। बहुत धन की कमी हो सकती है या ज्यादा भी हो सकता है, तुमसे अपने आप को कम मानना या धन से ही अपने आप को बड़ा मानना, ये दुख नहीं। उस समय आपने अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दी ना। मैं बड़ा किससे हूं? मैं अपने अनंत गुणों से बड़ा हूं, अपनी अनंत शक्तियों से बड़ा हूं। आपने उनको जीरो कर दिया और एक तुच्छ वस्तु धन वेश्या के समान है, चंचल लक्ष्मी के समान है, इससे आप अपने आप को महान मान रहे हो। और जो अनंत गुणों का गोडाउन है उसको आपने शून्य कर दिया, ये आपके दुख का कारण है। बहुत सुंदर। और आवाज नहीं आ रही। मानना, मैं रोगी हूँ ऐसा मानना, तो वास्तव में अपनी आइडेंटिटी को देता हूँ, मैं तो मेरा आत्मा तो निरोगी है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। क्या बोला? आवाज नहीं आई, मैं बोल देता हूँ कि रोग की अवस्था बनी, उस परिस्थिति में मैं रोगी हूं। उस समय आपने क्या किया? अपनी आइडेंटिटी भूल गया। इसके लिए गुरुदेव को हर 1 मिनट में बोलना पड़ता है भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। क्यों? तो भूल जाता है। शरीर बीमार हुआ तो क्या मानने लगता है भाई साहब? मैं बीमार होता ही नहीं। जो मैं हूं वो कभी बीमार होता ही नहीं है। तो जैसे ही आप ये मानते हैं मैं बीमार, तो आपने अपनी आइडेंटिटी क्या कर दी? जीरो कर दी। और जब जब आप अपनी आइडेंटिटी खत्म करते हैं तो आप खुद दुखी होते हैं, खुद परेशान होते हैं। तो दुनिया की कोई दूसरी वस्तु हमें दुखी नहीं कर रही है, हमारी आइडेंटिटी हम ही खत्म कर रहे हैं। एक अंतिम बात बोल के बात पूरी करता हूं कि दुनिया आपको कितना सम्मान करेगी ये दुनिया पे डिपेंड नहीं करता है, आप अपना कितना सम्मान करते हैं इससे आपका दुनिया सम्मान करती है। क्या बोला? दुनिया आपको कितना सम्मान करेगी इससे आपका सम्मान नहीं है, आप अपने आप को कितना सम्मान करते हैं, कितना रिचनेस फील कराते हैं, उससे पूरी दुनिया आपको सम्मान करती है। तो जब जब हम अपनी आइडेंटिटी को भूलेंगे, अपने अस्तित्व को जीरो करेंगे तो दुखी होंगे। और जब जब हम अपने अस्तित्व को पहचानेंगे, जानेंगे और उसको निखारेंगे, क्या करना है? निखारना है। तो जितना जितना हम उस पर काम करेंगे, निखारेंगे और उसमें लीन हो जाएंगे तो हम सब परम सुखी होंगे। ऐसे हम सब परम सुखी हों, इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम दें।